Idiom and phrases. Question number one. Choose the correct meaning of idiom calm, rain और shine. काम रेन और शाम का मीनिंग होता है ना कि काम रेन या शाइन, या तो बारिश हो रही है या तो सूर्य निकला हो, या चाहे कुछ जो भी कुछ हो, चाहे जो भी कुछ डिफिकल्टी या परेशानी हो ना, आपको वो काम को करना ही करना है। यानी कि आपको कुछ भी हो, आपको उस काम को करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाट एवर हैपन। यानी कि कुछ भी हो, आपको उसको काम को करना ही करना है, एक जिद होता है। ऑप्शन ए है टू डिसाइड लेटर, यानी कि बाद में डिसाइड करना। ऑप्शन बी है एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षण में। ऑप्शन डी है टू कम बिफोर द डिसाइडेड टाइम, यानी कि जो डिसाइड किया हो ना उससे पहले आना, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा काम रेन एंड साइन का सी, वाट एवर हैपेंस। क्वेश्चन नंबर टू है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टेक योर आई ऑफ द बॉल। यानी टेक योर आई ऑफ द बॉल मीन्स, इनका मीनिंग होता है ना कि लॉस फोकस, यानी कि किसी के जो फोकस बनाए हुआ ना उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाना, यानी कि भटक जाना। यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना उस इम्पोर्टेंट पॉइंट से हट जाना, ध्यान भटक जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर ए मोमेंट, यानी कि अटेंशन दे रहे खतना मोमेंट को, उसको हटक जाना, यानी कि ध्यान हटा भटक जाना। ऑप्शन बी है टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड, किसी को ग्रांटेड लेके चलना, ये नहीं है। ऑप्शन सी कंप्लीट डाइजेस्टर, यानी कि पूर्ण विनाश होना, डाइजेस्टर मीन्स होता है बर्बादी, पूर्ण विनाश, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है टेक एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पर्सन, यानी कि गलत आदमी से सलाह लेना, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर ए मोमेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम राज लाइक, राज लाइफ एंड लिम। इनका मीनिंग होता है ना कि हाई रिस्क ऑफ सेवर हार्म, यानी कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उससे ज़्यादा नुकसान ही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इन ए डेंजर और सीरियस इंजरी, यानी कि बहुत नुकसान होना, यानी कि सीरियस इंजरी होना। ऑप्शन ए है मेकिंग अननेसेसरी फूस, यानी कि बात को बतंगर बनाना, छोटे माटू बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है समथिंग हैपनिंग एक्सपेक्टेड, यानी कि किसी को इंतजार करना, कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना घटे, ये नहीं होना। ऑप्शन सी है सीरियसली इल, यानी कि गंभीर बीमारी होना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इन डेंजर और सीरियस इंजरी। क्वेश्चन नंबर फोर है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम रेज एंड अलार्म। रेज एंड अलार्म का मीनिंग होता है ना कि रेज डेंजर और थ्रेड, यानी जब खतरा ये हो तो उसको अलार्म बज जाना, यानी खतरे की घंटी बज जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है वन ऑफ डेंजरस सिचुएशन, यानी कि जो खतरनाक स्थिति है ना, खतरनाक घंटी आ रही है, उसको पहले से चेतावनी देना। ऑप्शन भी है बी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन, पंक्चुअल मीन्स होता है एकदम डिसिप्लिन में, यानी कि बहुत कॉशियस केयरफुल, एकदम डिसिप्लिन हो जाना, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है ना क्रिएट एन अलार्मिंग सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करना, क्रिएट करना, यानी कि अलार्म का सिचुएशन क्रिएट करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है सेट द अलार्म लगाना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वन ऑफ डेंजरस सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम इन वुल एंड वो। इन वुल एंड वो मीनिंग होता है ना कि या तो खुशी खुशी या दुखी, यानी कि खुशी भी होना या दुखी भी होना, यानी कि सुविधा भी होना, आरामदायक भी होना और दुखदायक भी होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इन प्रोस्पर्टी एंड एडवर्सिटी। प्रोस्पर्टी मीन्स होता है ना कि बहुत संपन्नता होना, यानी कि धन दौलत से भरपूर होना, और एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति होना, आपदा होना, क्लैमिटी होना, यानी कि या तो खुशी खुशी भी होना और एडवर्सिटी दुखी भी होना। ऑप्शन ए है इन ए सैड एंड ग्लूमी डे, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है इन डिस्पेयर एंड फेल्यूर, डिस्पेयर मीन्स होता है उदास या फेल्यूर, यानी कि हार जाना, अनहोप होना, होप नहीं रखना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम, यानी कि अच्छे समय में खुशी होना, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इन प्रोस्पर्टी एंड एडवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज कुकुम्बर का मीनिंग होता है ना कि एकदम शांत होना, यानी कि बहुत कंपोज होना, शांति से बात करना, दिमाग शांति से रहना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी काल्म। काल्म हो जैसे में कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह एकदम शांत रहता है ना, खीरा खाने से दिमाग शांत हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से काल्म हो जाना। ऑप्शन है स्केयर्ड, स्केयर मीन्स होता है डर होना। ऑप्शन बी है लेजी, लेजी मीन्स होता है कोढ़िया। ऑप्शन सी है वाइज, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। या कुकुम्बर मीन्स होता है ना खीरा होना, जैसे तरह खीरा होता है ना खाने से दिमाग को शांति मिलती है, उसी तरह से यहाँ पे इसका मीनिंग है कूलेज कुकुम्बर मीन्स खीरा में शांत होना। क्वेश्चन नंबर सेवन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम इन द ब्लिंक ऑफ आई।
इन द ब्लिंक ऑफ आई मीनिंग होता है ना कि पलक झपकते हैं एकदम बहुत छोटी से समय के अंतराल में काम हो जाना, यानी कि पलक झपकते ही गायब हो जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से इन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम। एक्सट्रीमली शॉर्ट में बहुत क्षणिक, यानी कि इफेमेरल होता है ना, ट्रांजिस्टर एकदम बहुत छोटे समय में ही काम होना। ऑप्शन ए है डू समथिंग डेंजरस, यानी कि कुछ खतरनाक काम करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है मेक समवन कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज कर देना यानी कि उलझा देना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है बिकम वेरी कंफ्यूज, यानी कि बहुत कंफ्यूज होना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग होता है ना कि या तो लिप्स से कूदक उछल उछल कूदक कर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाना, उछल उछल कर कूदक कर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाना, क्विकली आगे बढ़ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रैपिडली। रैपिडली मीन्स होता है तेजी से उछल उछल के आगे बढ़ जाना। ऑप्शन ए है स्लोली। स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे। ऑप्शन बी है नॉर्मली। नॉर्मली मीन्स होता है साधारण जनरल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी अनकनोइंगली। अनकनो नो मीन्स होता है जानना और अन लग गया यानी कि नहीं जानना, यानी कि नहीं जानना, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा एट का बाय लिप्स एंड बाउंड का रैपिडली। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मीन्स मीनिंग होता है ना कि बहुत समय बहुत, यानी कि बहुत ना के बराबर दिखाई देना, यानी कि कभी बहुत दिन के बाद देखना या ना के बराबर देखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है वेरी रेयरली। वेरी रेयर, रेयर मीन्स होता है विरल, यानी कि नहीं के बराबर देखना, यानी कि बहुत कम मात्रा में दिखाई देना। ऑप्शन है ए बी है किड फ्रीक्वेंटली। किड फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है ना कि बहुत जल्दी, तो किड मीन्स काफ़ी हद तक, फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार, जल्दी जल्दी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है वंस इन ए मंथ, यानी कि मंथ मीन्स एक मंथ में एक बार, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है एवरी वीकेंड। एवरी वीकेंड में होता है हर एक एंड को, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम थिंक ऑफ इम्पॉसिबल होप्स एंड ड्रीम। यानी कि इम्पॉसिबल होप्स एंड ड्रीम, यानी कि ऐसा ध्यान देना, ऐसा कि सपना देखना नहीं जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो, यानी कि ख्वाबों में सपना देखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्ड कास्टल इन द एयर। बिल्ड कास्टल इन द, कास्टल में होता है किला, ओके, एयर, यानी कि हवा में किला बनाना। हवा में तो कभी किला बन ही नहीं सकता है। इसका मीनिंग यही है ना कि इम्पॉसिबल थिंग, यानी कि कुछ कभी हो ही नहीं सकता, उसके बारे में वो करना जो कभी मिल ही नहीं सकता। ऑप्शन बी है ब्लो हिट आवर ब्लो देयर आवर ट्राइमेड, यानी कि अपनी बड़ाई अपने आप करना। ऑप्शन बी है हार्ड देयर टाइम वेट पेशेंसली, यानी बाइट देयर टाइम, यानी कि इंतजार करना, पेशेंस में इंतजार करना अपना टाइम का। ऑप्शन सी है बीट रेडी टू विद्रा, यानी कि पुनः वापस आना, ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्ड कास्टल इन द एयर।